मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि रियांश को न्याय दिलाना है। ये इनके माताजी है और ये मृतक है। अब ये बच्चे फोटो लेके खेल रहे हैं। काश इन बच्चे को दूध पिला रही होती कि बच्चे को भूख लगता है तो ये दूध के लिए रोता है, लेकिन दूध के लिए बिलखता रहता है, लेकिन दूध पिलाने के लिए माँ उपस्थित नहीं है, क्योंकि माँ को जो है निपटा दिया गया इनके पिता के द्वारा। जब बच्चे का निवाला छीन लिया गया, बच्चे का माता को छीन लिया गया, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन नींद में सो रही है, गहरी नींद में सो रही है। एसपी साहब के ऑफिस से भी ये चक्कर काट के आई है, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं नजर आया। ईशो कुमार लन ठेकली तो अतो आवेदन दिलिए अति एसपी साहब मिलले, डीएसपी मिलले, लेकिन भरोसा साहब टूट गया, कुछ नहीं कर लो। जो मारा उसे मार दो, बात खत्म। न्याय पर से भरोसा ही खत्म। जिस तरीका से यूपी में योगी जी कर रहे हैं, अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं, उसी तरीका से क्या बिहार में नहीं होना चाहिए? जब इस तरीका का घटना आता है सामने, आज तक न्याय नहीं मिल पाया, तो क्या आप भरोसा करें? मिट्टी में अपराधी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? खुले मैडम तक कागज ला हम गए तो हमरा कहे मारेगा थप्पड़, जाइए कि बाहर निकलिए। पोस्टमार्टम में? हाँ पोस्ट में, हाँ सदर अस्पताल ने आपको बोला गया थप्पड़ मार के बता देंगे। हाँ 3 तारीख तक ये हम बहन जिंदे चल ओकरा से मारल गया है। ई तोड़ देने, ई तोड़ देने, लहास उठेलिए खंती से, मतलब तोड़ ताड़ के खेत में लो जाके मार दिल। हाँ रात में आ तब हुकुकी रहे, तब जहर ठूस दिल के, तब उसे बड मार मारल के डभार चोरी में लो जाके। अंदरा ठारी थाना बोलते हैं आम नागरिक से, गरीब गुरबा से कि आप 10 जोड़ा जूता चप्पल तैयार कर लीजिए, आपका पूरा टूट जाएगा, फिर भी नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। अंदरा ठारी थाना जो जोड़ी चप्पल भी आ जूता भी टूटेगा दौड़ने के लिए। दौड़ने के लिए? हाँ लेकिन न्याय नहीं मिल पाएगा। नहीं सेठानी से कनेक्शन चले चले, कल के तो घर से चल जो। बिहार में क्या है तो गुंडा राज है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो पाएगा। सामान नहीं दिल, सामान ले ली नहीं तो झाँट उखाड़ के तभी हमारा समाज सुरक्षित रह पाएगा, नहीं तो इस तरीका का हथियारा पिता कब तक बाहर घूमता रहेगा। रियांश के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और इनके परवरिश की व्यवस्था भारतवासी के ऊपर है। इनके माता का नाम क्या था, इसे बच्चे को सही से नाम भी नहीं पता है। बच्चे से माता को भी छीन लिया गया और छीनने वाला कोई और नहीं, इनके जो पिता लगेंगे वो है छीनने वाला। इस पे भरोसा आप लोग को? भरोसा तो यह सर, लेकिन और जो भी मेरा न्यूज देख रहे हो, बड़े बड़े राजनेता लोग, जरा इन बच्चों के लिए आप लोग उठाइए, इन बच्चों को सपोर्ट कीजिए। ये गरीब गुरबा है और इनके पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है। ये लोग केस कैसे लड़ेंगे, दोषी को जेल कैसे पहुंचाएंगे, कोई नियम कायदा नहीं है इनके लिए। मैं चंदन कुशवाहा, मैं अभी चपाही में उपस्थित हूं और मैं आपको एक ऐसे घटना का अंजाम दिया गया, मैं आपको उससे अवगत करवाने जा रहा हूं। उनके परिजन काफ़ी त्रस्त है। नाम है रीता देवी। कत घर भेल? चपाही। हमार घर बगौल भेल, धत्ता तल बगौल, नैहर चपाही। हमार बहन के पहिने पंचायत बैठले 1 तारीख के घर कत छल? बैठौनी। अच्छा, और पति के नाम? राजू राय। राजू राय। हाँ मतलब दिन ने पंचायत बैठले, दिन ने पंचायत गाँव वाला के कहल के तलाक दिवेला, स्टाम्प पेपर लोल के ओकरा तलाक नहीं दिए दिल के, तलाक नहीं दिल के, पेपर पर साइन नहीं कर दिल के। तब दिन भर बड़ चिकन रहले आ रात ने 6 बजे से झगड़ा करते करते 12 बजे रात तक झगड़ा कल के, आ तब ओकरा खींच के पहले खंती से मारल गए। खंती से मार के नहीं मार से मोड़ले, तब एकरा से जहर पियाल गए। के बहन लागत? हाँ हमार बहन लागत। हमार ने मम्मी पापा छल ने कोई, मतलब अकेले हम। आ हमरा मारे के लेल धमकी दे रही से रास्ता पेरा जत पकड़ेबे तो हम छोप देबो, तोरा घर नहीं रह नहीं देबो, तोरा बच्चा तक के छोप देबो। हम अहाँ के किया है ना? हमरा ए दुआरे धमकी दे रही, हम थाना आन के धो दिलिए, हम बच्चा के दुनू के रखने छिए, ओहि के लेल हमरा कर रही। अहूँ के बाल बच्चा है? हाँ हमरा 2 गो बेटा है। अहाँ के बहन के क्या गो बच्चा है? एगो लड़का एगो लड़की। एक बच्चा उपस्थित है? हाँ हैया एगो हैया एगो ही बच्चा है, लड़की? हाँ। बच्चा लड़का है? हाँ
तो अब इनकर के पोषपाल करे छे बच्चा के अहीं सब? हाँ हमी सब। आ तब हमरा ई कह रहा फोन कऽ के से तोरा कौन हॉस्पिटल ने तो दवा इलाज कर रहल छी, तोरा हम मार के हम धो देबू, तोरा बच्चा तक हम भोगे नहीं देबू, हमरा दुश्मन पैदा कर दिले से हमरा कह रहा। आ ओहिके बाद से कथी कहे हमरा गारि खराब खराब हमरा पड़ि रहा है। बच्चों सबके बारे में की कहे छे? बच्चा सबके कहे मार के धो देबी हम, तोरा होतो की कैल। एकटा बाप सामान नहीं दिल, सामान लेलही नहीं तो झाँटि उखाड़ि के तोरा हम दिलिए ना, बहन पुत बहन दी के लिखा ले घरारी से कह रहा बुझलिए। ओहि सामने गंदा गंदा गाली दो। हाँ कुम खराब खराब कहे के लायक नहीं छी, तेहन तेहन गाली काटि रही है तो मार दिलियो बुझलिए। अब की भेलो कैल अगर भैंसुर घूरन राय कह रहा 1 बजे से 4 बजे तक हमरा आ भोर रात मतलब परेशान करने आइ मतलब 3 बजे से फिर शुरू केनी। यानी कि घटना कै तारीख के बाद? 4 तारीख के। 4 तारीख के घर से मार पीट के लऽ गेलै मधुबनी हॉस्पिटल में प्राण छूटि। हाँ मधुबनी हॉस्पिटल ने अहाँ के कांड भेल 2 तारीख के, 2 तारीख से 3 तारीख तक। 3 तारीख तक ही हम बहन जिंदे चल ओकरा से मारल गेल है। ई तोड़ देने ई तोड़ देने लहास उठेलिए खंती से मतलब तोड़ ताड़ के बराबर कऽ देने छले। आ डर के मारे हमर बहन कहे चले बौआ के तो सब पकड़ली तोरा मार के धो देतू से एक रति हमरा मुँह देखा दे। दोनों पैर कमर से सब हाथ? हाँ हाँ ई तोड़ देने छले, ई तोड़ देने छले मतलब ई से तोड़ के ही काज हुले छले। मतलब डॉक्टर जे साइन करे ला तुलसी के बियाम जे लेलके थाना तो ओकरा नचा के से अथी इमरजेंसी रूम ने से उठा के हाथ तकर बाद जाके से ई साइन केलके बुझलिए। कोई मरद तक नहीं। पोस्ट मैडम तक कागज ला हम गेली तो हमरा कहे मारेगा थप्पड़ जाइए कि बाहर निकलिए। पोस्टमार्टम में? हाँ पोस्ट में, हाँ सदर अस्पताल ने आपको बोला गया थप्पड़ मार के भगा देंगे? हाँ मतलब बार बार हम क्यों थाना के लाएंगे हैं? हम थाने के गरीब लोग है, बच्चा के पाल पोस करेगा कि हम अपना पेट भरेगा कि 4 गो बच्चा के भरेगा कि उस थाने वाला के हम पैसा दे दे के भरेगा तो हमको कहाँ से पेट भरेगा दोनों बच्चा के लिए। हमरा सासुर ने हजार नहीं से मार के हमरा धो देत बच्चा के साथ साथ। वो अकेले मारे में रहे कि और क्यों शामिल रहे मारे में? मारे ने 3 गो गुंडा, 1 लड़की, अकर सास, अकर दियादनी, अकर ससुर, अकर घर वाला, अकर भैंसुर सब शामिल छे। क्रिस हॉस्पिटल बसुआरा ने। अच्छा क्रिप्स में भर्ती? हाँ क्रिस हॉस्पिटल ने बसुआरा ने। फिर वहाँ से सदर अस्पताल आए? हाँ छोड़ के भाग गेले। मतलब हमरा कह लगे छोड़ी तोरा डर है मार के तोरा हम उठवा देबो। कहे तची 2 कोस जमीन हम दौड़े दौड़े पतन पड़ गया। गाड़ी 4 चक्का लागल है बेटौनी से ले उ ल के चल गेले। पति के नाम की? जीवछ रहे। हाँ हम तो नहीं रहे छे? आई न क्या बेटा है? एकेटा के बेटी के साथ बराबर है तरीका के घटना हो छल मारपीट? हाँ हो चले मारपीट। तो कहले बउआ तो घर नहीं छोड़, घर चोरे सबके घर में एनाहिते हुई है झगड़ा लड़ाई। घटना के पीछे राज की? ए घटना के राज है कि सेठानी से कनेक्शन चले चले। कल के तो घर से चल जो हम तोरा तलाक दे छियो। हमर लड़की कहलकै से हम नहीं जाब, अब घर से हम कोनो किछो केलिए या से हम जाब, हम वही घर में रहब, चाहे मार दिया आ कर दिया, हमरा कतौ नहीं जाब। तो रहले बड़ बढ़िया बड़ सुंदर। कहलकै से तो रात में ई कांड भेले, हमरो फोन नहीं केला। कहलकै से पंचायती है मम्मी गए तो कहले बौआ बैठवा दही अपन एनाहिते अपन बैठा के रह जेते। हम कहलिए से एनाहिते सबके घर में हुई है अपन की करतू तोरा। कहलकै से अच्छा गाँव वाला हमरा गाँव वाला साइड है ग, हमरा साइड है ग गाँव वाला। तो गाँव वाला साइड भेले बड़ बढ़िया बड़ सुंदर। तो रात में जाके अब की भेले नहीं भेले तो रात में गुआ फेन उठ के चल गेले। कहलकै से जाओ अपना घर, कहलकै साइन करे ला, साइन नहीं केलकै। गुआ कहलकै से साइन नहीं करिए तो नहीं केलकै साइन। कहलकै से तुम एकरा तब अब ये महतो जी है ग मंडलवा है से बजा के लक्ष्मी मंडल से लग ले बजा के। कहलकै कि सब बैठो पर
चलो तो हमार बेटी नहीं रह जाए। तब बड्ड मार मारल के डेभार चोरी में लो जाके तब फिर खेत में लो जाके खेत में लो जाके मार दिल के। हाँ रात में खेत में लो जाके मार दिल के। आ तब हुकुकी रहे तब जहर ठूस दिल के तब उसे नहीं मोड़ली। हाँ रात में जहर ठूस दिल के तब हॉस्पिटल लो गए। गंध अबैत रहे मुंह से। हाँ गंध अबैत रहे। जहर के हाँ गंध अबैत रहे। कपड़ा कर सदर हॉस्पिटल ने अखनी तक जमा छाल गल उल्टी जे करने रहे से। अठारी वाला थाना हमारा पिताजी के कहल के से 10 जोड़ी चप्पल से जड़ कलो तोड़ने के लिए। अठारी थाना जो जोड़ी चप्पल भी आ जूता भी टूटेगा दौड़ने के लिए। दौड़ने के लिए। हाँ लेकिन न्याय नहीं मिल पाया। नहीं अठारी थाना इस तरीका का वक्तव्य देता है आप लोगों के साथ। हाँ तो आप लोग एसपी ऑफिस भी गए थे? हाँ गैल चले सर मधुबनी जनता दरबार। अच्छा की हाँ। आश्वासन भेटल? कुछ नहीं शासन मिलल कुछ नहीं कुछ नहीं बात नहीं। केलक एसपी साहब? हाँ केला लेकिन कुछ नहीं कहला। तखनी हमरा मतलब आवेदन दिले हमरा कहलिए मतलब सुन लेला आ बाहर कहला निकले ला निकल गेली लेकिन अखनी तक कोनो सुनवाई नहीं भेल। 1 महीना भ गेल आवेदन देला नहीं कोनो चारा मिलल तो एसपी साहब लग आवेदन दिली लेकिन वहाँ भी नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। जितना भी इसका निंदा किया जाए वो कम है। माननीय जिला प्रशासन महोदय, आप बोलते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा तरीका से कानून व्यवस्था चलाते हैं, लेकिन धरातल पे आप देख सकते हैं किस तरीका से कानून व्यवस्था है। मैं जब आपसे सवाल किया कि आपके ऑफिस में क्यों आना पड़ता है नागरिकों को, तो यही कारण है क्योंकि आपके थाना प्रभारी जो लोग हैं ना वो लोग सुनते नहीं है गरीब लोगों का आवाज। अठारी थाना बोलते हैं आम नागरिक से, गरीब गुरबा से कि आप 10 जोड़ा जूता चप्पल तैयार कर लीजिए, आपका पूरा टूट जाएगा, फिर भी न्याय नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। जब थाना प्रभारी का इस तरीके का वक्तव्य होगा तो आप समझ सकते हैं न्याय का क्या भरोसा लगाया जा सकता है। जब कानून व्यवस्था इस तरीका से बिहार में ध्वस्त होता जा रहा है तो आम नागरिक कहां सुरक्षित है। एक बहन को हत्या कर दिया गया उनके पति द्वारा, गुंडों द्वारा, लेकिन आज तक इनको न्याय नहीं मिल पाया। करीब 2 से 4 तारीख के बीच में देख सकते हैं कि हमारे पास जो बच्चा बैठा हुआ है वो मृतक के बच्चे हैं। इनके माता का नाम क्या था इसे बच्चे को सही से नाम भी नहीं पता है, लेकिन ये बच्चे को कौन बताया कि आपके माताजी नहीं रहे इस दुनिया में। ये बच्चे सही होते हुए भी बच्चे से माता को भी छीन लिया गया और छीनने वाला कोई और नहीं, इनके जो पिता लगेंगे वो है छीनने वाला। और वो छीनने का क्या था रहस्य वो आपको इनके माता पिता, इनके मौसी और इनके नानी ने बताया है कि एक दूसरा महिला के साथ उनका चक्कर चल रहा था, इसलिए पहले वाले पत्नी को उसने समाप्त करने का साजिश रहता और पूर्णतः समाप्ति कर दिया गया, लेकिन आज तक इनको न्याय नहीं मिल पाया। इनके छोटे बच्चे हैं, ये बालक हैं, तो समझ सकते हैं ये कितना छोटा है और ये भगवान रूपी है। और इनके बहन भी है, एक ये बड़ी है, ये करीबन 3 से 4 साल की बच्ची है और ये 1.5 से 2 साल का बच्चा है। पिता भी नाजायज निकल गया है, न इस बच्चे को देखभाल करने के लिए कोई है, न इनके बहन को कोई देखभाल करने के लिए है। अब ये बच्चा देख सकते हैं ये अपने मम्मी का फोटो लेके हाथों में खेल रहा है। ये बच्चे के हाथ में जो फोटो है आप देख सकते हैं इनके माता का फोटो है, ये इनके माता जी है और ये मृतक है। अब ये बच्चे फोटो लेके खेल रहे हैं। काश इन बच्चे को दूध पिला रही होती। जब इनके बच्चे को भूख लगता है तो ये दूध के लिए रोता है, लेकिन दूध के लिए बिलखता रहता है, लेकिन दूध पिलाने के लिए माँ उपस्थित नहीं है, क्योंकि माँ को जो है निपटा दिया गया इनके पिता के द्वारा। जब बच्चे का निवाला छीन लिया गया, बच्चे का माता को छीन लिया गया, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन नींद में सो रही है, गहरी नींद में सो रही है। एसपी साहब के ऑफिस से भी ये चक्कर काट के आई है, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं नजर आया। बड़ा ही दर्दनाक है और जितना भी इसका भत्ना किया जाए कम है। जिला प्रशासन बोलते हैं कि हम लोग जांच करने के बाद त्वरित एक्शन लेते हैं, लेकिन क्या ये त्वरित एक्शन आप लोगों को लग रहा है? ये 4 तारीख का घटना है और आज 23 तारीख हो चुका है, लेकिन अपराधी अभी तक गिरफ्त से बाहर है और वो खुलेआम इन लोगों को धमकी दे रहा है कि
आपके बहन को मार दिया, आपके बेटी को मार दिया, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर पाए। आप लोग क्या उखाड़ लीजिएगा? इस तरीका का वक्तव्य देता है और फोन पे धमकी दे रहा है और बारंबार गाली से अभद्र गाली इन लोगों को दिया जाता है, जो आप लोग को सुनाने लायक नहीं है। इस तरीका का गंदी गाली दे करके और इनको बच्चे को भी मारने का धमकी दे रहा है। और क्या इसको बच्चे को भी जान ले लेगा? वो लोग इतना बलशाली है। शासन के गिरफ्त से जब इतना बड़ा अपराधी बाहर है तो ये लोग का क्या औकात है जो इन लोग उसका कुछ कर ले? ये आम नागरिक है, ये गरीब गुरबा है, लेकिन इनके लिए प्रशासन नहीं है। बारंबार ये लोग चक्कर लगाते हैं, थाने का चक्कर लगाते हैं, एसपी ऑफिस में चक्कर लगाते हैं। जिस दिन ये एसपी ऑफिस में उपस्थित थे, इनके परिजन उपस्थित थे, गए हुए थे, उस दिन हमारा भी मुलाकात हुआ एसपी महोदय से, लेकिन एसपी साहब बोलते हैं कि हम जांच करवा के त्वरित एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई यहाँ पे नहीं हो पाई है। बड़ा ही निंदनीय है। और ये माता पिता के बगैर ये बच्चे कैसे रहेंगे? इनका देखभाल कौन करेगा? ये कौन जिम्मेवारी लेगा? ये बुजुर्ग महिला है और ये इनका मौसी है, ये अपने बच्चे के लिए काम करेंगी या इनके लिए काम करेंगी? आप समझ सकते हैं, बड़ा ही दयनीय स्थिति है समाज का। हमारा समाज कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कोई तय नहीं कर सकता है। इसलिए जिला प्रशासन महोदय, आप लोग गहरी नींद से जागिए और गरीब गुरबा के लिए काम कीजिए। हमारा समाज बिल्कुल नरक व्यवस्था में जा रहा है। बड़ा ही निंदनीय है और दयनीय व्यवस्था है। न इनके लिए कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था आज के दौर में लगता है कि बिक गया है, लेकिन जो गरीब गुरबा है उसके लिए समाज में कहीं जगह नहीं है। जब तक इनके पास पैसे नहीं होगा तब तक कोई लोग सुनते नहीं है। जैसा कि कलेक्ट्रेट में भी आपने देखा कि करीब सैकड़ों नागरिक ने बोला कि हमसे पैसा लेता है थाना प्रभारी, जब तक हमारे पास पैसे नहीं आएगा तब तक वो हमारे काम नहीं करेंगे, तो हम लोग कहां भटकेंगे, कहां जाएंगे? एसपी साहब के ऑफिस में आए हैं, उम्मीद है कि यहां से हमें न्याय मिलेगा। तो माननीय एसपी साहब, आप ईमानदार हैं, इसलिए ईमानदारी से काम कीजिए और इन गरीब गुरबा को न्याय दिलाइए। मैं यहां से दिखाने का प्रयास किया हूं और जितने भी पत्रकार बंधु है वो भी इन माताओं बहनों को और खासकर इन बच्चों को, ये दोनों बच्चे बच्चियों को न्याय दिलाइए। इनके लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तभी ये लोग अपना पालन पोषण कर पाएंगे और भविष्य इन लोग का सुधर पाएगा। नहीं तो ये अनाथ हो चुका है, ये बच्चा टूगर टापर हो चुका है, ये बच्चा माँ के बगैर टूगर हो चुका है। इनको कोई देखने वाला नहीं है। ये कब दूध पिएगा, कब खाना खाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। न इनका पढ़ाई लिखाई का कोई व्यवस्था है। आप देख सकते हैं, ये कोई अमीरों का घर नहीं है, ये गरीबों का घर है और बड़ा ही त्रस्त है जिंदगी आज खाएंगे और कल क्या खाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। और इस बच्चों के लिए कम से कम जो राजनेता देख रहे हो कृपया योगदान दीजिए, और जो भी न्यूज देख रहे हो कृपया इस घर परिवार के लिए कुछ काम कीजिए, कुछ ही योगदान दीजिए, ताकि इन बच्चों का जिंदगी संभल पाए और इन बहन जो मारी गई है इनको न्याय मिल पाए। इस तरीका का समस्या हमारे समाज में विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। न थाना प्रभारी इस पे लगाम लगा पा रहे हैं अपराध पे, न समाज में कोई संतुलन पैदा हो रहा है कि इस तरीका का घटना ना हो। नाम है बाबू, क्या नाम है? नाम बताओ ना। रियांश इस बच्चे का नाम है। आपने सुना होगा एक आयास था जिसके इलाज के लिए करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया गया, लेकिन उसका इलाज जारी है, दिया जाना चाहिए, अच्छी बात है, दिया गया, लेकिन इसका नाम रियांश है। अब रियांश के लिए भी भारत को एकजुट होना पड़ेगा और रियांश को भी हमें न्याय दिलाना पड़ेगा। एक बार आप रियांश के लिए खड़ा होइए। भारतवासी, मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि रियांश को न्याय दिलाना है, तभी हमारा समाज सुरक्षित रह पाएगा। नहीं तो इस तरीका का हथियारा पिता कब तक बाहर घूमता रहेगा? गुंडा बदमाश ये हो जा रहा है हमारे समाज में पैदा। ये रियांश के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और उनके परवरिश की व्यवस्था भारतवासी के ऊपर है। भारतवासी को तय करना पड़ेगा कि इस बच्चे का जिंदगी कहां हमें देना है या कि इसे नरक में धकेल देना है। क्या ये बच्चे अनाथ हो जाएगा? हम लोग के रहते हुए ये
बच्चा अनाथ नहीं होना चाहिए। हम लोग को एकजुट होकर के इनको मदद करना चाहिए और इन बच्चे को जीवन में किस तरीका से उन्नति हो पाए इस पे काम करना है। इसलिए भारतवासी आप सुन रहे हैं तो अगर 1-1 रुपए करके इन बच्चे के अकाउंट में जमा कीजिएगा, इनके परिवार के अकाउंट में जमा कीजिएगा तो इस बच्चे का भला हो जाएगा और आप लोग का साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे और ये बच्चे कामयाब होंगे तो हमारे भारत के बच्चे कामयाब होंगे और दोषी को अति शीघ्र फांसी के फंदे में पहुंचना चाहिए। ये दोषी, ये हत्यारा समाज में कैसे घूम रहा है। बाहर से इनके द्वारा बताया गया कि एरोप्लेन से आया 3 गुंडे को साथ में लेकर के और इनके बहन को हत्या कर दिया गया। रात में पंचायती होता है लेकिन उस पंचायती में उसके संतोषजनक लगता है कि नहीं हमारे हिसाब से हुआ तो उसे रात में ही मारपीट करने लगता है और बाद में ले जाकर के उसके साथ पूरा हड्डी तोड़ दिया जाता है। उसके बाद भी नहीं प्राण छूटता है तो उसे जहर मुंह में ठूस दिया जाता है और जब जहर मुंह में ठूस दिया गया तो कुछ ग्रामीणों ने देखा तो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया क्रिप्स हॉस्पिटल में। क्रिप्स हॉस्पिटल के बाद फिर उसे सदर हॉस्पिटल रेफर किया गया। सदर हॉस्पिटल रेफर करने के बाद फिर उसे उसी तरीका से मौत हो गया, निगरानी सही नहीं होने के कारण। लेकिन उनके जब परिजन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी मांगना चाहा तो वो भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। अब समझिए कि जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मांगने गई तो इनको क्या बोला गया, क्या बोला गया आपको? थप्पड़ उठा लेन चल सर, ने भी नहीं दिया गया ना रिपोर्ट नहीं दिला हमरा सर, 3 दिन दूर दी। रिपोर्ट के बारे में बताया भी नहीं कैसे नहीं नहीं कल के लेडीज के रिपोर्ट नहीं मिली, लेडीज के रिपोर्ट नहीं से कल कौन सा संविधान में ऐसा लिखा है कि लेडीज को रिपोर्ट नहीं मिलता है और उसके परिजन को नहीं बताया जाता है कि आपके परिजन कैसे मरा। आज तक इनको रिपोर्ट नहीं मिल पाया। आप काफी शर्मनाक है। इस पे भरोसा आप लोग को? भरोसा तो यह सर, लेकिन अति नीतीशो कुमार लन ठेकली तो अतो आवेदन दिलिए तो अति SP साहब मिलले, DSP मिलले, लेकिन भरोसा आप टूट गया, कुछ नहीं कर। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गया रही? हाँ, जनता दरबार ने आवेदन गया रही है। नीतीश कुमार जी से ना, नीतीश कुमार से बात नहीं हुआ। माननीय सुशासन बाबू, आप पे भी इंजाम लग रहा है कि आप लोग के ऑफिस में भी आवेदन गया लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए सुशासन का परिचय दीजिए और इनको न्याय दिलाइए, तभी लगेगा कि बिहार में सुशासन है, नहीं तो वही गुंडा राज है। बिहार में क्या है तो गुंडा राज है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं तो इनको न्याय दिलाइए तभी सुशासन का पहचान हो पाएगा। खेला खत्म और कुछ तने तो मार दिल तने तकरो मार दो वो समाप्त हो जाते में कथी है। क्या यही न्याय रह जाएगा? माननीय नीतीश कुमार जी, जो मारा उसे मार दिया जाएगा। अगर आप लोग न्याय नहीं दिलाइएगा तो जनता का आक्रोश इसी तरीका से निकलेगा। जो मारा उसे मार दो, बात खत्म, न्याय पर से भरोसा ही खत्म। जिस तरीका से यूपी में योगी जी कर रहे हैं, अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं, उसी तरीका से क्या बिहार में नहीं होना चाहिए? जब इस तरीका का घटना आता है सामने, आज तक न्याय नहीं मिल पाया तो क्या आप भरोसा करें? मिट्टी में अपराधी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? खुलेआम अपराध करके भाग रहा है, कानून को आंख दिखा रहा है, लेकिन कानून भी बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। फोन कैला करे जब बेटा से नहीं काम है, बेटी से नहीं काम है, घर वाली से नहीं, घर वाली के मार देगे, बेटा बेटी से नहीं काम है तो किया फोन करे, किया कहे सुखमरिया के मार देवी अ गाछी में या कत धार पार हो तो मार देव, उससे किया कहे। जब एक बेटा बेटी से नहीं है लोभ, बेटा बेटी पर नहीं है ममता तो घर वाली के मार देगा, दूसरो घर वाली के मार देता है। जब तोरा नहीं तोरा ममता होता अपन बेटा बेटी के लो जाओगी, खेबा खर्चा फोन कर धमकी देगा, गायर पड़ेगा, सासो के नानियों सास के जेठ सास से तो मारेगा। तो भर दिन भर दी किया फिसानी करे के किया फोन करे, ममता है तो बेटा बेटी के लो जाओ, लो जाओ। अगर कागज पर पंचनामा वो तो मार बोलता है, मार देंगे ना उसको, खत्म कर देंगे, खत्म कर दो, खत्म करके बेटा बेटी खत्म करते, सास गायर किया पड़े, गायर पड़ के रखे ओरियाने नहीं, गायर किया पड़े। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।